सोना नमस्कार। जो अभी हो रहा है ना, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है समझने का कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे को कोई इंसान पसंद है जिससे मैं निजी रिश्ता रखना चाहता हूँ, चाहे दोस्ती चाहे कुछ भी, मेरे को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप ने क्या किया है या उसका बैकग्राउंड क्या है, वो शादी के बाद पैदा हुआ है या वो रोड पे पैदा हुआ है या वो गटर में पैदा हुआ है कीचड़ के अंदर, या वो एक महल में पैदा हुआ है आसमान के ऊपर। मेरे को इसका इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे मेरी बनती है। अब वो गटर के अंदर अगर कीचड़ में लद के पैदा हुआ है तब भी मेरी बनती है, तब भी वो वैसा ही है। और अगर वो एक सोने के महल में पैदा हुआ है और बचपन से रेशम के कपड़े चांदी सोने से लदा हुआ ऐसा है जो भी इंसान, तो भी इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो एक इंसान है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिससे मैं निजी रिश्ता रखना चाहता हूँ। और अगर वो इंसान भी मुझे पसंद करे तो ऐसा संभव है कि ऐसा रिश्ता हो। तो अब देखो, जब मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, कैसे हुआ है, शादी के बाद हुआ है, शादी से पहले हुआ है, तो मैंने कल ये क्यों कहा कि आप शादी से पहले मतलब आपके माँ बाप ने शादी नहीं करी और आप पैदा हो गए हो, या मैंने ये कहा आज के ये बोलना चाहिए कि माँ बाप ने शादी नहीं की और पैदा हुए हो, सराहनीय गलत, ये वो है या क्या है शक्ति है जो मेरे को बोलती है कि ये करो वो करो। मैंने पहले भी बोला था कि मेरे गियर इस शक्ति के हाथ में है। ये मेरे को कभी भी बांध देती है, कभी भी पकड़ लेती है, कभी भी छोड़ देती है। ऐसा क्यों, मेरी समझ के बाहर है। मैं 33 साल हो गए मेरे जीवन को, मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। शायद पता नहीं क्यों होता है ऐसा, मेरे को नहीं पता। शायद मैं कह रहा हूँ, शायद कभी पता लगे ऐसा क्यों होता है कि अब जैसे मैं हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कोई गटर के अंदर पैदा हुआ है या सोने के महल में। पर ये शक्ति मेरे को एक दूसरी स्थिति में ले जाके बांध के मेरे मुंह से ये क्यों निकलवाती है कि आपके माँ बाप ने ऐसा किया ऐसे, जब इस शक्ति को पता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माँ बाप ने शादी करके आपको पैदा किया तो मेरे लिए आप एक इंसान हो। मेरे को अगर आप मतलब पसंद हो, प्यार है, तो वो रिश्ता हो सकता है। अगर आपको भी मैं पसंद हूँ, प्यार है। दूसरा है शादी नहीं करी, मतलब एक है कि आपके माँ बाप ने शादी करी और आप दुनिया में आए, मेरे को आप पसंद हो, प्यार है, आपको भी मैं पसंद हूँ, प्यार है, तो रिश्ता हुआ। दूसरा, आपके माँ बाप ने शादी नहीं करी और आप दुनिया में आ गए, मेरे को आप पसंद हो, प्यार है, रिश्ता है, आपको मैं पसंद हूँ, प्यार है, रिश्ता है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप ने शादी करी है या नहीं करी। और मैं ऐसा हूँ, पर ये शक्ति मेरे को बांध के घोट के एकदम क्यों निकलवाती है ये कि आपके माँ बाप का काम सराहनीय है, वो ऐसे लेके आए वैसे लेके आए। अरे मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। अगर कोई किसी गटर के अंदर गंदगी में पैदा हुआ है और कोई स्वर्ग जैसे घर में, और जहाँ प्यार मोहब्बत और हर चीज़, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। ये बैकग्राउंड है। अगर मेरे को इंसान सही लगता है, मेरे को उससे, इंसान से प्यार है, इंसान को मुझसे प्यार है, तो हमारा रिश्ता हो सकता है। और अगर मेरे को इंसान नहीं रखना रिश्ता, अब वो चाहे दुनिया के भगवान का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान नहीं, मेरे को नहीं पसंद, नहीं बनती, क्योंकि हर इंसान को हर इंसान नहीं पसंद होता। और ये तो है, ये तो सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि नफरत है, पर नफरत नहीं, पसंद तभी कहते हैं ना, क्योंकि पसंद हर चीज़ नहीं, हर इंसान पसंद नहीं होता, तो तभी उस शब्द बोला गया है, पसंद। तो अब अगर कोई सोने के महल में पैदा हुआ है और एकदम प्यार मोहब्बत से पला बड़ा है,
मेरे को वो नहीं पसंद इंसान, तो मेरे को नहीं पसंद। या कोई गटर में पैदा हुआ है, गंदगी में पैदा हुआ है, मेरे को वो इंसान नहीं पसंद, तो वो इंसान नहीं पसंद। तो दोनों जगह पे जो मेरे को पसंद है वो पसंद इसलिए नहीं है कि वो एक सोने के महल में पैदा हुआ है, प्यार मोहब्बत जैसे स्वर्ग जैसे घर में रहा है, इसलिए मेरे को वो पसंद नहीं है। मेरे को पसंद है क्योंकि वो इंसान क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका पिछोकड़ क्या है, उसके माता पिता, उसका माहौल, उससे कोई मतलब नहीं। और अगर वो पसंद नहीं है वो इंसान, तो भी उसका बैकग्राउंड का कोई पिछोकड़ का, जो पीछे से उसके माँ बाप, माहौल, उसका कोई वो नहीं है। ऐसे ही जो नहीं पसंद, मतलब मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि मेरे को जो पसंद है वो पसंद है, चाहे गटर में पैदा हुआ है, चाहे सोने के महल में, बहुत स्वर्ग जैसा घर है, प्यार मोहब्बत से पला बड़ा है। और तो बैकग्राउंड का कोई काम नहीं है। जो मेरे को पसंद है पसंद है, जो नहीं पसंद नहीं पसंद। उनका बैकग्राउंड जो है वो उनका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड का कोई हाथ नहीं है कि मेरे को कौन सा इंसान पसंद है, और बैकग्राउंड का कोई हाथ नहीं है कि मेरे को कौन सा इंसान पसंद है। ठीक है, तो मेरे को जो इंसान पसंद है वो कोई भी हो सकता है, पर उसमें बैकग्राउंड का कोई हाथ नहीं है। तो मैं अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरी स्थिति में ले जाके कल क्या क्या बुलवाया कि बैकग्राउंड पे बात करवाई है, माँ बाप ने ऐसा किया वैसा किया है, फिर अभी सुबह फिर से ऐसा किया वैसा किया, सराहनीय बात है, ये है वो है, ये सब क्यों करवाया है, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, अभी सोना ये बात, शुभकामनाएं।